हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। इसमें जो आप सुनेंगे ये तो सिर्फ झलकी है। पूरा पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग में जब आप जाएंगे उनके यूट्यूब चैनल पे वहाँ मिलेगा पूरा। ये सिर्फ कुछ झलकियाँ हैं उसकी, हालांकि बहुत कुछ इसमें भी है, लेकिन पूरा अगर सुनना है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो ज़रूर देखिए और उनको फॉलो कीजिए उस चैनल को इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे और उसके बाद यूट्यूब पर। फिलहाल तो ये सुनिए थोड़ा सा, जो कि बाद में आएगा, यानी कि कल या परसों तक पूरा आ जाएगा। So, hello and welcome to the second episode of Beyond Sight podcast for NIPVD Blind Football League second edition। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है अपने आप में और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो उन्हें आप सभी लोग जानते हैं, फेमिलियर हैं, काफ़ी लोग अभी देख पा रहे होंगे और काफ़ी जब वो सुनेंगे उन्हें तो वॉइस से सब पहचान जाएंगे। आज हमारे साथ हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच, उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कोच और NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंटर नरेश सिंह निहाल सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। और थैंक यू ऋतिक, आपने इतना बोल दिया तो मतलब आपने इतना कुछ कह दिया, मैं ऐसा परिचय मैंने कभी सोचा नहीं था। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, ये आपका इंट्रोडक्शन ऐसा ही है सर, और भी काफ़ी कुछ है बताने को वैसे तो। अच्छा, बट अभी सर पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये पॉडकास्ट हम शुरू किया है हमने, पहला क्वेश्चन, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ऋतिक देखिए, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज अगर मैं ये देखूँ, कैमरा के पीछे स्टूडेंट यानी कि गौरव कैमरा के पीछे है ना, और आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आपके साथ बैठ के मैं बात कर पा रहा हूँ। मी टू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, और ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, मुझे आपसे पूछना था कि आप थ्रू आउट मतलब सुबह से शाम तक फील्ड पे रहते हैं, खेलते हैं, कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, तो सर आप इतना मतलब वही सेम इंटेंसिटी और सेम एनर्जी कैसे बनाए रखते हैं? मतलब उसका क्या सीक्रेट, क्या रेसिपी है सर उसकी? मतलब आप पूरे टाइम चार्ज अप रहते हैं और वो एनर्जी आपकी हमेशा मेंटेन रहती है। रेसिपी पूछा है बहुत। मुझे पहली बात तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कहा आपने ऋतिक। देखो, रेसिपी मैं कहूँगा कि घर से शुरू हो जाती है ना। किसी का भी कहते हैं कि घर का माहौल। तो मेरे घर की माहौल की अगर बात करूँ, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम लोग इस तरह से रहते हैं घर में भी, तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ। दूसरा, जैसे घर का पार्ट, घर से मैं बाहर निकलता हूँ तो आप लोग मिलते हैं, यानी कि स्कूल और मेरे स्टूडेंट। तो मेरी कोशिश यही रहती है, फिर मेरे कलीग्स, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि यार एक दिन है, जम के जियो ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक दिन है तो जम के जियो। तो मेरे ख्याल से शायद यही। और दूसरा, लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ बातें करना। और उनके साथ मैं सोचता हूँ कि जो जिस एज का है, अगर सयाने हैं तो उनके साथ वैसी बातें, स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ वैसे घुल मिल जाओ, और अगर छोटे बच्चे मिल रहे हैं तो उनके साथ वैसे हो जाओ ना, क्या रखा है बाकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शायद इसीलिए यही रेसिपी होगी। मतलब आप मोमेंट को जीने में बिलीव करते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। ओके गुड। तो सर अब हम आते हैं जो कॉज, जो पर्पस के लिए हमने ये चीज़ शुरू किया है, ये पॉडकास्ट शुरू किया है, NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग पे आते हैं सर। बिल्कुल। पहले तो सर ये फर्स्ट सीज़न हुआ और अब सेकंड सीज़न होने जा रहा है, काफ़ी चेंजेस के साथ, काफ़ी अपग्रेड के साथ ऑप्शन हुआ और उसका टीम्स जिस तरीके से अलग तरीके से फॉर्म हुई इस बार। तो सर आपकी क्या इनिशियल फीलिंग्स हैं, इनिशियल थॉट्स हैं इस सीज़न को लेकर? इस सीजन को लेकर अगर देखोगे तो शुरू से ही चेंजेस मिल रहे हैं, है ना। चेंजेस दैट टू गुड चेंजेस। अच्छा, क्योंकि पहला सीजन किया और होता ना कि हर बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो शुरुआत से ही मुझे दिख गया था। जैसे जब पहला पोस्टर बन के आया, जो दीपांशु और गौरव लोगों ने पोस्टर बनाया, दीपांशु ने, मैं कहूँगा कि इस बीच काफ़ी मेहनत की है। बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहा है। बिल्कुल, हाँ। और बहुत अच्छा पोस्टर बन के आया। तो आधे से ज़्यादा तो जो मैं चाहता था, मैंने जब उसे दिया कि इस तरह से हम बना सकते हैं, तो ऋतिक वही बनकर आया। तो वहीं से मुझे एक बहुत अच्छी वाइब आ गई थी। दूसरा, फिर आपका जो ऑप्शन इस बार था वो नया था, उसमें आपका मॉडरेशन। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये कौन है, मैंने कहा ऋतिक है। और फिर कहा कि ये एंगल बड़े अच्छे पकड़ रखे हैं, कैमरा कौन हैंडल करता है, उनको लगा कि साइटेड है। मैंने कहा नहीं,
सारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं और हम लोग करते हैं। गौरव है वो पीछे से करता है, सब कुछ कैमरे के पीछे रहता है। तो एक तरह से हर जो स्टेप बाय स्टेप अगर बात करूँ तो पॉजिटिव वाइब्स है। अभी भी मेरे कानों में एक तरफ हम बात कर रहे हैं, मेरे कानों में पीछे से बॉल की आवाज़ आ रही है ना। प्रैक्टिस चल रही है बिल्कुल, इससे अच्छा माहौल माहौल एकदम क्या बहुत होगा। अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। तो जैसा कि दूसरे आपने कहा। सीजन को लेकर अगर कहोगे तो मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा, और मुझे लग रहा है कि इस बार इस सीजन इतना ही अच्छा लोगों को गेम भी देखने को मिलने वाला है इसमें, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग नए जुड़ेंगे। बहुत प्रोफेशनल तरीके से होगा जो हम हमेशा करते हैं, और आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो पर्दे के पीछे हूँ लेकिन आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो वो बहुत कमाल की है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। सर आपने कहा कि आप पर्दे के पीछे हैं, मतलब मैं आपके रोल की ही बात करने वाला था कि आप इस बार मतलब एज अ मेंटर हैं। तो सर इस रोल को थोड़ा डिफाइन कीजिए कि आपने ये रोल मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे इस रोल में फिट इन होना चाहिए और मैं बाकी जो लोग हैं हम मतलब जो टीम है वो अपने आप खुद कर लेगी, काम कर लेगी। बीइंग अ टीचर मुझे ये लगता है कि मैं शिक्षक तभी हूँ, मैं टीचर तभी हूँ जब मैं सिखा पा रहा हूँ। अगर सब कुछ मैं ही करूँगा तो मैंने सिखाया क्या? बिल्कुल अगर सही बात। कोई लड़का मेरे पास आ रहा है या लड़की आ रही है, मेरे स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास, और वो नर्सरी में आता है या फर्स्ट में आता है, और 12th जब वो पास आउट हो रहा है तब भी मुझे उसे लेके जाना पड़ रहा है या मुझे उसे बताना पड़ रहा है चीज़, तो फिर करने के लिए बताना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक टीचर के रोल में फिट हो रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैंने सिखा दिया, ठीक है अब मैं सब कुछ कर रहे हैं पीछे से पर्दे के पीछे, आपको वो उससे अच्छा और क्या होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने खुद को पर्दे के बिल्कुल ही पीछे रखूँगा इस बार, और आप लोग आगे रहोगे और आप लोग करोगे सब कुछ जो कर भी रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी टूर्नामेंट का आगाज़ होगा, तो मज़ेदार होगा और बहुत धूमधाम से होगा, और टूर्नामेंट भी पूरा बहुत धूमधाम से खेला जाएगा और बहुत इंटेंस और मज़ेदार टूर्नामेंट होगा। बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। यस सर। और सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि कई बार मतलब मेंटोर का रोल जो है वो ठीक है, लेकिन कई बार ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि टीम जो काम कर रही है उसको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाए। तो सर उसको चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में थोड़ा? मैं ऋतिक, आपको इसी से पता लग जाएगा, मैं जब भी हम लोग काम करते हैं आपको भी बोलता हूँ कि ऋतिक ऐसे हम कर सकते हैं। यस सर। लेकिन जब तक मैं फ्रीडम नहीं दूंगा, यस सर। है ना, बीइंग अ मेंटोर, अगर मैं फ्रीडम नहीं दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल यस सर, पाएगा। बिल्कुल प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब क्रिएटिव फ्रीडम होगी। मैंने आपको बोला कि पॉडकास्ट कर सकते हैं हम लोग की इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। Yes, sir. तो आपने कहा कि सर पॉडकास्ट टाइप में करेंगे, यस सर। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल वही चल भी रहा है। Yes, sir. और That's दूसरा, the अगर मैं trend. आपको बोलता नहीं ये करेंगे, क्वेश्चंस भी नहीं देता, तो वो मज़ा नहीं आता। यस सर, वो तो बिल्कुल तो मतलब क्रिएटिव फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है, और जब आप देंगे तो फिर अच्छे पोस्टर्स निकलेंगे, अच्छा टूर्नामेंट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे अभी लोकेशन की बात आती है तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप अच्छा एंगल ढूंढो जो आपको बेटर लग रहा है। आप ये देखो कि व्यूअर्स आपको देखने वाले हैं, तो उनके एंगल से देखो, वो तभी हो सकता है जब मैं फ्रीडम दूंगा। है ना? अगर मैं सब कुछ अपने पास रख लूँगा तो फिर टीम वर्क क्या हुआ, तो अकेला ही हुआ ना वो। तो क्रिएटिव फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है, और इसका मैं फर्म बिलीवर हूँ पहले से। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन टू। और सर मैं कल शिवम से हमारी बात हुई थी, शिवम पहले एपिसोड में आया था, तो शिवम ने काफ़ी चीज़ें बताई हमें। तो सर इस बार शिवम बिल्कुल नए रोल में है, मतलब पिछली बार भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, बट पिछली बार टीम भी थी, खुद की खेलना भी था। इस बार बिल्कुल कंप्लीट नए रोल में, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रोल में। तो सर वो चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व किया शिवम में कि वो किस तरीके से अपने रोल को अप्रोच कर रहा है? देखो ऐसा है, अगर आप खेल भी रहे हो और उसके बाद आपका रोल भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो पिछली बार था, Yes, sir. तो कहीं ना कुछ आपको मिस होता है। यस सर, वो इस तो बार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अगर वो रहेगा तो उसका पूरा एक बोलते हैं ना हॉक आई, वो रहेगा, वो नज़र रहेगी उसकी, है ना, टीम्स कैसे बनाना है, फीड करना है पूरा। सुविंदर इस बार बाहर है, टेक्निकल डायरेक्टर है टूर्नामेंट का, टीडी है, तो उसको देखना होगा कि किस तरह से करना। दोनों एक्सपीरियंस हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कैप्टन कर रहे हैं इंडिया को, Yes, sir. और बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में एक्सपोजर कर रहे हैं। और अगर इस बार की बात करोगे तो हम एशियन पैरा गेम्स अभी खेल के आए हैं, आपको पता है पूजा से, जो हमारा इस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट यस सर। है ना। तो IBFF के साथ में इतना कुछ देख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं वो रोल में, और अगर वो अच्छा करेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और दूसरा, जब आप फ्रीडम दोगे करने की, जहाँ उसको डाउट होगा पूछता है, करते हैं मिलके, तो इस बार उसे बाहर से हम देखेंगे। और इस बार उसके पास बहुत टाइम है, क्योंकि पिछली बार टीम के बारे में भी सोचता था, और इस बार तो उसके पास टीम तो है नहीं, तो इस बार वो कुछ और अलग रोल में होगा और कर भी रहा है। यस सर।
सर और एक और चीज़ टीम की जैसे हम बात कर रहे हैं तो टीम वर्क जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के, इवेंट को मैनेज करने के लिए बिल्कुल। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बट सर टीम वर्क में भी कई बार हो जाता है कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाती मैनेज, कई बार उसमें भी कंफ्यूजन डाउट्स हो जाते हैं और कई बार आपको भी रहे होंगे, बिल्कुल। ऐसा हर किसी के साथ होता है। हाँ, सर उनको कैसे डील करते हैं सर आप? देखिए, डाउट ऋतिक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कहूँगा मैं, क्योंकि सीखने के नज़रिए से Yes, देखो डाउट्स कब आते हैं, जब मैं डाउट अपने पास रखूँगा। बिल्कुल सर। मुझे अगर कोई पत्थर मुझे दिख रहा है, मेरा डाउट कब है, डाउट तब तक है जब तक मैं अपने पास रखूँ यार इसे उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। यस सर। अगर मेरे साथ में दो लोग हैं, हम मैं अपने साथी से पूछ सकता हूँ, अपने फ्रेंड से अगर मैंने पूछ लिया, अपने पार्टनर से, टीममेट से, या इसको क्या करें, उठा दें नहीं तो ठोकर लग जाएगी किसी को, है ना। मैं अकेला देखूंगा तो मेरे उसमें डबल थॉट आ यस सकता सर, बिल्कुल एक है कि रखूँ नहीं रखूँ, चल conflict of छोड़ना, interest मैंने तो नहीं आ किया, सकता है सर। है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेकिन क्या है, अगर पार्टनर से पूछ लिया तो उसका भी है तो उसको भी लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि देखो दो चीज़ है, आप किसी भी इवेंट को शुरू करते हो, एक तो ब्रीफिंग, जब हम शुरुआत करते हैं, एक है डीप ब्रीफिंग। हमने सर मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे हैं और एक जब आप अभी चाइना से वापस आए थे तो यक्षिका आपकी डॉटर ने आपका एक इंटरव्यू लिया था, वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो इंटरव्यू। अरे जिस तरीके से उसने क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चंस बहुत लाजवाब थे और ऐसे ही कुछ पर्सनल क्वेश्चंस मुझे भी पूछने थे। लेकिन ऋतिक, इससे पहले कि आप मुझसे पूछो, मैं एक बात कहूँ। यस सर। मतलब मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए और इतना सारा वो किया, तो यकीन मानो जिस दिन मैं अपनी बेटी के साथ बैठा था, यानी कि न्यू के साथ, यक्षिका के साथ जब बैठा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के अंदर लेके गई हो। जैसे यस कि सर, आप लोगों बहुत ने सुना। डीप क्वेश्चन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सर वैसे। मैं खुद शॉक्ड हो गया था वो इंटरव्यू देख के। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज नेक्स्ट लेवल। अब आप जा सकते वो हो। यस सर। तो मैं पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था, पहला क्वेश्चन थोड़ा लाइट है। हाँ हाँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आपको कई बार बोलते हुए सुना है, कई बार आप बात करते हो कि जो गेम होता है कोई भी, उसमें फन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर वो क्यों सर, फन फैक्टर मतलब गेम है तो थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, बट फन फैक्टर का क्या रोल है सर? बिल्कुल, फन फैक्टर का रोल ऐसा है ना कि देखो ऋतिक, होता क्या है, अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, अगर हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगी और थोड़ा सा वो नहीं रहेगा तो वो चीज़ खत्म हो जाती है ना। बिल्कुल सर। सेम गेम में फन फैक्टर मतलब ये नहीं है कि हम मोटो छोड़ रहे हैं या हम ट्रेनिंग से थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, वो नहीं है। फन फैक्टर एक जो हम कर रहे हैं उससे एंजॉय कर, बस वो फन फैक्टर है। बिल्कुल। सर अब चलते हैं थोड़ा आपकी जो ट्रिप्स, आप इधर उधर बाहर रहते हो। यक्षिका ने भी उस टाइम काफ़ी क्वेश्चन उठाए थे कि आप बहुत बाहर रहते हो। बिल्कुल। तो सर आप बहुत बाहर रहते हो, तो सर आप बाहर क्या क्या सर आपको कुछ नया मतलब जैसे स्पोर्ट्स मतलब क्योंकि हम लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ की जिस तरीके से हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बाहर चीज़ें जिस तरीके से काम करती हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस, क्या अलग कुछ आपको देखने को मिला सर? देखो ऋतिक, डिफरेंस सिर्फ इतना है, द लेवल, यस सर। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। शुरुआत वो लोग भी ऐसे ही करते हैं जैसे हमने की, और यकीन मानो आने वाले टाइम में मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ, जितने लोग भी सुन रहे और देख रहे हैं, हम इसको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, बिल्कुल सर। है ना। आने वाले टाइम में हम इसे मैसिव अपग्रेड करने वाले हैं बिल्कुल हम बाहर लेके जाएंगे। Yes, sir. भले ही हमको 4 सीजन लग जाए, 5 सीजन लग जाए, हम इसे NIPVD जो हमारा संस्थान है, जहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कुछ हमारा संस्थान है, हमारा स्कूल है ना। तो लेकिन जब हम इसको यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, यानी कि शहर में, क्योंकि कल के दिन में इसे अब ऊपर बढ़ाना है, बिल्कुल सर। जब हम लेके जाएंगे तो इनविटेशन देंगे हम लोगों को। और आज देखो आपके उस पर एक चीज़ मैं बहुत अच्छा बोलूँगा कि आज एक रिएक्शन आया, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया। कैरन सील जो कि इंग्लैंड में है और टेक्निकली सपोर्ट करते हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम को बहुत सपोर्ट करते हाँ, हैं। उन्होंने पोस्टर देख के या जो भी चीज़ है, उन्होंने बोला है कि आई वुड लाइक टू कम टू इंडिया टू प्ले दिस लीग समडे। यस सर, बिल्कुल। हमारे लिए इतना बहुत है। यस सर, यही तो हमारा मतलब मोटिव है कि लोग अवेयर हों और जाने और खेलने के लिए उत्सुक हो कि भाई हमें भी यहाँ खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारा मोटिव है। बिल्कुल। और कल के दिन में लेके जाएंगे। और आपने पूछा कि बाहर जब जाते हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज हैं, बाकी कुछ नहीं है। यस सर। जितना हम इसको बढ़ाएंगे, मैं चाहूँगा एक बार कि आप लोग जितने लोग जो हमें सुनेंगे, जो देखेंगे, आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा ना, बिल्कुल हम देहरादून में इस लीग को आने वाले टाइम में बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, तो इनके साथ सिर्फ फंड्स की ज़रूरत होती है। फंडिंग अगर हो गई तो बाकी चीज़ें तो हम कर ही लेंगे। बिल्कुल सर, रिसोर्सेज वो की जरूरत है। एग्जीक्यूशन हमारा बिल्कुल। ऑन पॉइंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर रिसोर्सेज की आपने बात की,
रिसोर्सेज पे थोड़ा बताइए सर कि क्या रिसोर्सेज वहाँ पे अलग रहते हैं सब। हाँ बिल्कुल, देखो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज अगर आप लेके जाएंगे, रिसोर्सेज अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज इन द सेंस कि अब देखो एक छोटी सी बात है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको फंड्स चाहिए। बिल्कुल सर। रिसोर्सेज अभी जैसे हमारे पास जो टाटा ट्रस्ट ने जो बोर्ड्स दिए थे, बोर्ड्स बनवाए थे, गोल पोस्ट है हमारे पास, ये इतना अच्छा वेन्यू है ना, यही अगर अपग्रेड हो जाएगा कल के दिन में हमारे पास टर्फ आ जाएगा तो हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। रिसोर्सेज आएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो आज गौरव हम पीछे से, मैं सबको बता दूं कि मोबाइल से कर रहे हैं। यस सर, वो मैं वो इसी पे ब्रॉडकास्टिंग पे ही आने वाला था मैं भी। और आने वाले टाइम में अगर अच्छा होगा तो आप जो आप इतना अच्छा मॉडरेशन कर रहे हैं, कल के दिन में आप जो कवरेज करेंगे कहीं आप ऊपर बैठ के सही एंगल पे बैठ के करेंगे तो वही तो रिसोर्सेज है और क्या बिल्कुल सर, यही है, तो लेवल और बढ़ेगा। तो सर और मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप इतनी ट्रिप्स करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज आप घूमे अपने पार्टनर से, टीममेट से, ये इसको क्या करें, उठा दे नहीं तो ठोकर लग जाएगी किसी को, है ना। मैं अकेला देखूंगा तो मेरे उसमें डबल थॉट आ सकता है। यस सर, बिल्कुल एक कि रखूं नहीं रखूं, चल छोड़ना मैंने तो नहीं किया, है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेकिन क्या है, अगर पार्टनर से पूछ लिया तो उसका भी है तो उसको भी लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि देखो दो चीज़ है, आप किसी भी इवेंट को शुरू करते हो, एक तो ब्रीफिंग, जब हम शुरुआत करते हैं, एक है डीप ब्रीफिंग। हमने जो आज की है डीप ब्रीफिंग, मतलब शाम को हम रिव्यू करते हैं उस चीज़ को, है ना। तो जो गलतियाँ आज की हैं, आज हुई थी, वो ऑब्जर्व कर लें, वो ऑब्जर्व किया और शाम को अगर मैंने वो नहीं बताया तो डाउट तो कभी क्लियर नहीं होगा। मैं अगर ऋतिक ने कोई गलती करी है तो मैं उसे बताऊंगा, अगर गौरव से कहीं पे गलती हुई है, स्वयं से हुई है तो स्वयं किसी से भी मैं अगर उनको बताऊंगा तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट मैच में वो रिपीट नहीं होंगी। ज़रूरी है कि वो तभी आता है डाउट, और उनको, मेरा ये मानना है कि अगर जब आप टीम हो तो टीम की तरह काम करो, अपने तक मत रखो, कोऑर्डिनेशन से। बिल्कुल अपने तक मत रखो कोई भी चीज़। डाउट वहीं पर आता है और वहीं पर गड़बड़ होती है जब हम अपने तक रख लेते हैं। जो थॉट प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस में तो आपको टीम को शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जब आप करेंगे तो क्लियर होगा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो काफ़ी अंडररेटेड एस्पेक्ट है एक गेम का या मैनेजमेंट का भी, वो है वॉलंटियर्स। मतलब वो हम वॉलंटियर्स काफ़ी चीज़ें मैनेज करते हैं, पूरा गेम वो मैनेज करते हैं, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड भी वो कई चीज़ें मैनेज करते हैं। तो सर वॉलंटियर्स के बारे में आपको कैसा सपोर्ट अभी तक देखने को मिला है वॉलंटियर्स से, और कैसा अप्रोच उनसे देखने को मिला है, उनके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। देखो जो वॉलंटियर है ना, वो एक तरह से मैं कहूँगा कि अगर जहाँ पे एक कमेटी है, वो स्पाइन है उसका, तो स्पाइन में भी अलग अलग निकलते हैं ना साइड, है ना, छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, और स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए एक फॉर्म, एक तरह से लिक्विड है वो, ठीक है। तो वॉलंटियर्स का रोल बहुत अहम होता है। वो कैसे कि अभी मान लो आपको कुछ चाहिए और आपने किसी वॉलंटियर को बोला कि ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, वो आपका पर्सनल नहीं है, वो टीम के इंटरेस्ट में है। लेकिन अगर वॉलंटियर उसे नहीं समझता, वो पर्सनली लेता है, वो सोचता है अच्छा ऋतिक ने बोला कोई बात नहीं बाद में कर लूँगा, तो वो फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। तो वॉलंटियर को ऋतिक ना, वॉलंटियर को ये सोचना होगा, ये समझना चाहिए कि जो वॉलंटियर का रोल है वो बहुत अहम है। माना वो ऑफ द फील्ड है, लेकिन वॉलंटियर ही है जो ऑन द फील्ड जो गेम है उसको चला पाता है। क्योंकि बाहर से लाना, सब चीज़ों को अरेंज करना, गेस्ट को बैठाना जगह पे, ये सारा वॉलंटियर्स का, टाइम पे आना, बिल्कुल सर, तो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वॉलंटियर्स की अगर बात करोगे, हालांकि सब विजुअल इम्पेयर्ड है, जैसे मैंने कहा, हम लोग जो भी करते हैं, जो हमें सुनेंगे, जो हमें देखेंगे, उनको बता दूँ कि हम लोग जितना भी काम करते हैं सब विजुअल इम्पेयर्ड है और बहुत मज़ेदार करते हैं। और मैनेजमेंट वही है ना ऋतिक, आपको अगर एक विजुअल इम्पेयर्ड जो पार्सली है, लो विजन है, उसके साथ एक पियोन दे दो आप, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है उसको दे दो, तो वो करेगा ना काम, बिल्कुल, है ना, ये है। तो सर इससे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग के बारे में। इस बार ऑक्शन हुआ, तो ऑक्शन में मतलब काफ़ी जो जो कैप्टन्स थे उनका पहला टास्क ये था कि उन्हें टीम कैसे फॉर्म करनी है। बिल्कुल। इस बार ऑक्शन हुआ तो उन्हें एक नई स्ट्रैटेजी, पूरा स्ट्रैटेजिकली आना पड़ा, ऑक्शन में उतरना पड़ा और टीम फॉर्म करनी पड़ी। तो सर आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कैप्टन्स ने क्या सही डिसीजन लिए, गलत डिसीजन लिए कुछ, या वो आपका पूरा ऑल ओवर व्यू क्या है ऑक्शन पे? ऑक्शन को लेकर ऋतिक देखो, ऑक्शन एक बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि आने वाले टाइम में आजकल आपको पता है कि हर जगह ऑक्शंस होते हैं, है ना, और मोस्ट पॉपुलरली लोग देखते हैं हर चीज़ को। अगर ब्लाइंड फुटबॉल की बात करें, यहाँ पर ऑक्शन हमें देख के बहुत लोग करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये हमने शुरुआत कर दी है ना।
चाहे किसी भी लेवल पे किया हो। आज के दिन में हम दूसरा सीजन चलाने जा रहे हैं और उसके बाद कैप्टन्स की जो स्ट्रेटेजी, इसी से तो पता लगता है कि कैप्टन सोचता क्या है। उसके पास लिमिटेड कॉइन्स है ना, लिमिटेड कॉइन्स है और उसमें उसे बेस्ट प्लेयर भी लेना है। अब दूसरा यह है कि अगर वो स्टार स्टडेड लेता है तो उसके पॉइंट्स तो खत्म हो जाएंगे जल्दी, तो वो पूरी टीम नहीं ले पाएगा। अगर वो एवरेज लेता है तो उनको कैसे खिला पाएगा। तो दोनों बहुत स्ट्रेटेजिकल चलना पड़ता है कैप्टन्स को। और इस बार जो देखा हमने, एक आध बार गलती हुई थी, स्टेप इन करना पड़ा था, है ना, स्टेप इन करना पड़ा था जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, फर्स्ट टाइम बिल्कुल पहली बार था ये। और आपका जो मोटिवेशन था उससे लोग खिंच रहे थे, मतलब एक आकर्षण था लोगों में। तो मैंने वही अपना बेस्ट देने की कोशिश की। बिल्कुल ऋतिक गया है बेस्ट, आपका बेस्ट गया और उसके देखो बेस्ट आने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है ना। बिल्कुल सर, बेस्ट मतलब जितना और फाइन होते जाओगे वो। बिल्कुल तो ये चीज़ है। ऑप्शन को अगर हम देखें तो सबने देखा है ऑप्शन को। मुझे कई लोगों के कॉल आए, पर्सनली कॉल आए, मुझे मैसेज आए कि ये क्या था, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, लड़के और लड़कियां क्यों एक साथ। सर मैंने भी देखा काफ़ी हॉस्टल में बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी थी। सबने मुझे पहले, हम लोग लाइव नहीं करने वाले थे ऑप्शन, मैं ये आज ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि हम लोग पहले लाइव नहीं करने वाले थे ऑप्शन। बट जब मैंने इतना क्रेज देखा, हमने लोगों को बताया कि ऑक्शन होगा, प्लेयर टीम्स कैसे छटेंगी, सबने पूछा टीम्स कैसे छटेंगी, ऑक्शन होगा। तो हम लाइव नहीं करने वाले थे, लोगों ने बोला कि लाइव आएगा और एक बज़ क्रिएट हुआ कि भाई सबको ऑक्शन देखना है। फिर हमने वो डिसीजन लिया कि लाइव करें। तो जब आपने पूछा कि सर लाइव करें, मैं बिल्कुल लाइव करो, ऑक्शन हर चीज़ दिखाओ ना। हमने आपसे पूछा और आपने कहा कि बिल्कुल करो और बहुत बढ़िया हो। यस सर, बिल्कुल एकदम बहुत परफेक्ट। जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको पता चला, यस सर, जो दूसरी जगह है उनको ये पता चला कि ऑप्शन किस तरह से होता है। हमने भी उस तरह से करवाया, मॉडरेशन देखा लोगों ने कैप्टन्स की जो स्ट्रेटेजी थी वो देखी, लोगों ने देखा कि किस तरह से लेते हैं अपने पॉइंट्स को बचा के, बेस्ट किस तरह से लेते हैं, सारा कुछ सेलेक्ट किया। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे करके देखते हो। बिल्कुल ये है। तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, तो आप लीग इस बार की भी टीम्स ऑप्शन के थ्रू बनी है और अच्छी टीम्स बनी है, काफ़ी बैलेंस टीम दिख रही है। हाँ। और सर तो आप क्या लगता है आपको मैचेस से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखो अगर मैचेस की बात करोगे तो हर उसमें अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो जहाँ साहिल और आकाश अलग अलग उतरेंगे, है ना। दूसरा अगर आप नेशनल लेवल पे आ जाते हो, यानी कि नेशनल का अगर ऑप्शन देखोगे तो उसमें बहुत लोग हैं, तुषार है, हिमांशु है ना। इवन जो नए प्लेयर हैं, सौरभ की अगर मैं बात करूँ, सौरभ का अगर वो सही चल गया, आशीष है, आशीष के लिए आपको देखा होगा बहुत टाइम लगा लोगों ने, क्योंकि वो रेगुलर आ रहा है। तो जो रेगुलर आएगा ग्राउंड में वो खेलेगा। जहाँ टीम की जहाँ तक बात है तो बहुत स्टार स्टडेड होके भी गेम नहीं जीता जाता। और अगर आपकी एवरेज टीम है, अगर कैप्टन उसे सही से लेके जाता है और अगर आप सही से चलते हो तो फिर गेम कहीं भी जा सकता है। सर लास्ट टाइम हमने ये चीज़ देखी थी, शिवम की जो टीम थी वो काफ़ी स्टार स्टडेड थी, बिल्कुल, बट वो लेकिन साहिल ले गया, बिल्कुल, क्योंकि उसने गेम अच्छा दिखाया। हाँ बिल्कुल, इट्स अबाउट द गेम एट द एंड, ऑल अबाउट द गेम।